गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम अपनी लेक्चर सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो करते हैं और ये है आपका लेक्चर 1.5। और आज का जो टॉपिक है आपका वो है इंटीग्रेशन। देखिएगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, आपका जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन इज़ द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, याद रखिएगा, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। देखिएगा, लेट्स सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है y, सो y इज़ अ फंक्शन ऑफ fx। अगर आप y को डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो स्टूडेंट्स आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है dy बाय dx। चलिए इसको आप क्या लिख सकते हैं? f डैश x। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आपके पास कोई फंक्शन है fx और आप उसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं? आप उस फंक्शन का रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल x। अगर आपके पास, देखिए जैसे कि मैंने कहा, आपका जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस है। डिफरेंशिएशन में आपने क्या किया? आपके पास एक फंक्शन था, आपने उसका रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट किया विथ रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल x। इंटीग्रेशन में आप क्या करेंगे? इंटीग्रेशन में आपके पास रेट ऑफ चेंज है। इंटीग्रेशन में आपके पास एक फंक्शन का रेट ऑफ चेंज आपको दिया गया है विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर वेरिएबल। आप क्या करेंगे? आप इंटीग्रेशन का यूज़ करके ओरिजिनल फंक्शन को फाइंड आउट करेंगे। देखिएगा कैसे। आप जानते हैं y को आप इस तरह से लिखते हैं, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dy, और इससे आप लिख सकते हैं f डैश x dx। सो y को आप क्या लिख सकते हैं? y को आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन f डैश x dx। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके पास किसी फंक्शन का रेट ऑफ चेंज है, फॉर एग्जांपल f डैश x यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है? f डैश x रिप्रेजेंट द रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स वेरिएबल x। सो इंटीग्रेशन क्या करता है? इंटीग्रेशन, अगर आपके पास कोई फंक्शन का रेट ऑफ चेंज दिया गया है, तो आप फंक्शन उसे इंटीग्रेट करके ओरिजिनल फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है आपका कि जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन क्या है? डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस है। क्योंकि डिफरेंशिएशन में क्या है? डिफरेंशिएशन में आपको फंक्शन दिया गया है, उसे डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको फंक्शन का रेट ऑफ चेंज मिलता है विथ रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल। इंटीग्रेशन में क्या है? आपको फंक्शन का रेट ऑफ चेंज दिया गया है विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर वेरिएबल, आप उसे इंटीग्रेट कीजिए, आपको ओरिजिनल फंक्शन वापस मिल जाएगा। दैट्स वाई ये कहा जाता है कि जो आपका इंटीग्रेशन है वो आपका डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस है। डियर स्टूडेंट्स, आपके जो इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेशन आपके दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका डेफिनेट इंटीग्रल और एक होता है आपका इनडेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल को समझिएगा आप, तो डेफिनेट इंटीग्रल आपका वो इंटीग्रल है जिसमें लिमिट अप्लाई नहीं होती। इन डेफिनेट इंटीग्रल देयर इज नो लिमिट। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा, आपका जो इंटीग्रेशन है दैट विल बी इट विल बी ऑफ टू टाइप। तो पहला जो है आपका वो है डेफिनेट इंटीग्रेशन। पहला जो इंटीग्रेशन है आपका वो है, पहला जो इंटीग्रेशन है वो है आपका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में किसी भी तरह की लिमिट अप्लाई नहीं होती, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और जो आपका सेकेंड टाइप ऑफ इंटीग्रेशन है जिसको आप कह रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन में डियर स्टूडेंट्स आपका लिमिट अप्लाई होती है। सो फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू कितना है आपका? इंटीग्रेशन a टू b। यहाँ a और b को आप लिमिट कहते हैं। a आपका लोअर लिमिट है, b आपका हायर लिमिट है। डियर स्टूडेंट्स, जब आप लिमिट अप्लाई करते हैं तो पहले आपका हायर लिमिट अप्लाई होगी। हाई लिमिट अप्लाई होने का मतलब क्या है कि x की जगह पे आप b की वैल्यू पुट करेंगे, देन माइनस फिर आपका लोअर लिमिट अप्लाई होगी। तो ये है आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, और इससे पहले जो आपको बताया गया था वो था आपका
indefinite integration. So you have two type of integration. Number one, indefinite integration, and number two, number वन है आपका indefinite integration और नंबर टू है आपका definite integration. ध्यान दीजिएगा, indefinite integration में किसी तरह की लिमिट अप्लाई नहीं होती, जबकि आपका definite integration में लिमिट अप्लाई होती है. स्टूडेंट्स एक और चीज़ बात ध्यान रखिएगा, आप जब आप लिमिट अप्लाई करते हैं तो पहले आपका हायर लिमिट अप्लाई होगी एंड देन आप उसमें से लोअर लिमिट अप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, तो अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं. कुछ आपके बेसिक रूल्स हैं इंटीग्रेशन से, उसे समझ लेते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक फंक्शन है y एंड y इज इक्वल टू u प्लस माइनस v. अगर आप इंटीग्रेशन y करते हैं, यहाँ पे आपका y, u और v ऑल आर द फंक्शन ऑफ x. तो जब इंटीग्रेशन y dx करेंगे देन इट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन u प्लस माइनस v dx, या आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन y dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन. सो ये आपका इंटीग्रेशन का रूल है. नेक्स्ट देखिएगा, लेट सपोज आपके पास कोई रेट ऑफ फंक्शन, किसी फंक्शन का रेट ऑफ चेंज है y इज इक्वल टू c इंटू एफ एक्स, जहाँ पे c क्या आपका कांस्टेंट है. ठीक है, या आप इसे लिख सकते हैं c इंटू यू, जहाँ पे c क्या कांस्टेंट है और u क्या आपका फंक्शन ऑफ x है. तो जब आप इंटीग्रेशन y dx करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कांस्टेंट जो है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा u dx. तो इस तरह से ये आपका सेकेंड रूल है. ओके स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं. जो नेक्स्ट है आपका वो देखिएगा, अगर आपका कोई फंक्शन है, देखिएगा इंटीग्रेशन x टू द पावर, अगर आप n dx देखें तो ये होता है आपका x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन. इसी तरह से आप अगर देखें e टू द पावर x dx, इसे जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो ये होगा आपका e टू द पावर x. इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर आप a टू द पावर x dx को इंटीग्रेट करते हैं तो ये हो जाएगा आपका a टू द पावर x log a एट बेस e. नेक्स्ट देखिएगा फॉर्मूले जो आपके इंटीग्रेशन के हैं, इंटीग्रेशन साइन x इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन साइन x dx, ये होता है आपका माइनस कॉस x. इसी तरह से इंटीग्रेशन कॉस x dx, तो ये हो जाएगा आपका साइन x इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x dx, तो ये हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स टेन x. ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं. तो उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका वो है इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स dx. इसका आता है आपका माइनस कॉट एक्स. इसी तरह से आपका इंटीग्रेशन सेक एक्स टेन एक्स dx, इसका आएगा आपका सेक एक्स. एंड देन फाइनली आपका इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स कॉट एक्स dx, और इसका आएगा आपका माइनस
कॉसेक एक्स। देखिएगा जो नेक्स्ट है आपका वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे समझिएगा। सो लेट सपोज आपके पास दो फंक्शन y है। लेट सपोज यू हैव अ फंक्शन y which can be written as a combination of, for example y is equal to क्या आपके पास u and v, here u and v both are the function of x, so जो आपका इंटीग्रेशन y dx है वो हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन uv dx। तो यहाँ पे देखिएगा जो फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे वो है आपका फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो ये आपका फॉर्मूला है। इसे आप सर्कल कर लीजिए, दिस इज योर फॉर्मूला। सो फिर से अगर आपके पास लेट्स सपोज दो फंक्शन है u एंड v एंड बोथ आर द फंक्शन ऑफ x, तो जो इंटीग्रेशन आपका u v dx है वो कुछ इस तरह से होगा आपका फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो अब अभी तक जो आपने फॉर्मूले सीखे हैं, ठीक है, उस बेसिस पे हम कुछ आपका न्यूमेरिकल करते हैं जिससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगी। तो देखिएगा कुछ न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। सो पहला है जैसे आपका इंटीग्रेशन x to the power 7 dx। देखिएगा यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं वो फॉर्मूला है आपका इंटीग्रेशन x to the power n dx इज इक्वल टू x to the power n plus 1 अपॉन n plus 1। इस फॉर्मूले का जब आप यहाँ पे यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स, तो आप देखिएगा इंटीग्रेशन x to the power 7 dx ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका x to the power 7 plus 1 अपॉन 7 plus 1। तो ये हो जाएगा आपका x to the power 8 अपॉन 8 एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। चलेगा, एक और एग्जांपल करते हैं। ये है आपका इंटीग्रेशन 7 e to the power x प्लस 7x प्लस 3 dx। तो आप जानते हैं ये इंटीग्रेशन क्या होगा, पहले आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 7 e to the power x dx प्लस इंटीग्रेशन 7 to the power x dx प्लस इंटीग्रेशन 3 dx। यहाँ देखिएगा 7 आपका कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा e to the power x dx प्लस 7x dx प्लस 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा dx। इसको आप ये भी लिख सकते हैं x to the power 0 dx। तो यहाँ पे जो आप फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, यहाँ पे दो फॉर्मूला यूज़ होंगे स्टूडेंट्स। देखिएगा पहला इंटीग्रेशन e to the power x dx, ये कितना होता है आपका, ये अगेन आपका ex हो जाएगा। दूसरा इंटीग्रेशन x to the power n dx और ये हो जाएगा आपका x to the power n plus 1 अपॉन n plus 1। तो ये दो फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिएगा आगे बढ़ते हैं। तो जब ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा आपका 7 e to the power x dx, इसका क्या हो जाएगा आपका e to the power x प्लस 7x। ओके, यहाँ पे एक और फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे और वो है आपका
इंटीग्रेशन ए टू द पावर एक्स डी एक्स, तो ये हो जाता है आपका इंटीग्रेशन ए टू द पावर एक्स लॉग ए एट बेस ई। तो ये तीन फॉर्मूला आप बेसिकली यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो देखिएगा ये आपका हो जाएगा सेवन एक्स अपॉन log 7 एट बेस ई प्लस 3 x टू द पावर 0 को आप क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 7ex प्लस 7 टू द पावर x log 7 एट बेस e प्लस 3 इंटू एक्स। तो ये आपका फाइनल आंसर है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन हम आपका करते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका ये कुछ इस तरह से है, इंटीग्रेशन x साइन एक्स डी एक्स। यहाँ पे आप वही इंटीग्रेशन बाय पार्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो कुछ इस तरह से है, इंटीग्रेशन यू वी डी एक्स। सो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो ये आप फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो जब ये फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। तो जब आप यहाँ देखें एक्स साइन एक्स का जो आपका इंटीग्रेशन होता है ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस एक्स माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा आपका 1 और साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन है ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अब देखिएगा ये आ जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स, ये माइनस माइनस कितना आ जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स तो ये आ जाएगा आपका माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और यही आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, कुछ और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जिससे हमें इन फॉर्मूलों को कैसे अप्लाई करना है इस बारे में अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। देखिएगा सो नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेशन साइन 6x dx। ठीक है, तो इस तरह के इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व किया जाए। आप जानते हैं साइन x के इंटीग्रेशन के लिए आपके पास फॉर्मूला है, लेकिन साइन 6x के लिए आपके पास किसी तरह का फॉर्मूला नहीं है। तो इन्हें सॉल्व करने के लिए आप जो मेथड यूज़ करते हैं उससे आप कहते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। लेट सपोज आप क्या कीजिए 6x की जगह कितना रख लें, थीटा। अब जब आप दोनों साइड्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, dx इज इक्वल टू डी थीटा। तो यहाँ से dx कितना आ जाएगा आपका डी थीटा अपॉन 6। ये वैल्यू अगर आप ऊपर इक्वेशन में रखते हैं तो ये आ जाएगा आपका साइन थीटा। 6x की जगह आपने क्या रख लिया थीटा, और dx की जगह आपने क्या रख लिया डी थीटा अपॉन 6। 6 कांस्टेंट है बाहर ले लीजिएगा, तो ये आ जाएगा आपका साइन थीटा डी थीटा। आप जानते हैं साइन थीटा का जो आपका इंटीग्रेशन है ये कितना है माइनस कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा -1/6 कॉस थीटा। फाइनली आप थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं जो कितना है आपका 6x। तो ये था आपका इंटीग्रेशन साइन 6x dx। तो इसको जब आपने सॉल्व किया
तो आपका आंसर कितना आ गया, ये आ गया -1/6 cos 6x। तो इसी तरह से आप बाकी क्वेश्चंस भी बना सकते हैं इसमें। एक क्वेश्चन और करते हैं स्टूडेंट्स। अभी मैं आपको एक एग्जांपल डेफिनेट इंटीग्रल का भी देता हूँ, देखिए कैसे। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई इंटीग्रेशन कुछ इस तरह से आपका कि इंटीग्रेशन sin x dx फ्रॉम 0 to π/2, तो इस तरह के इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व किया जाए। आप जानते हैं sin x का जो इंटीग्रेशन है वो कितना होगा आपका, वो हो जाएगा आपका माइनस cos x। लिमिट जो लगेगी आपका वो कहाँ से कहाँ लगेगी, फ्रॉम 0 to π/2। माइनस साइन बाहर ले लीजिए तो ये आ जाएगा आपका cos x, लिमिट लगेगी आपका 0 से π/2। पहले आप हायर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका cos π/2 माइनस, फिर आप लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा cos 0। तो cos π/2 कितना होता है 0, माइनस cos 0 कितना है 1, तो ये कितना आ जाएगा 1। तो इस तरह से आप लिमिट वाले जो आपके इंटीग्रेशन के क्वेश्चन हैं उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, धन्यवाद। नए लेक्चर्स में मिलते हैं आपसे।